नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का ये हाई स्पीड रेलवे है। ये अब करंट अफेयर्स के मामले में तो इम्पॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया ने किया है। ये देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और साबित भी होगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे वूश, है ना, वूश यदि आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी से रिलेटेड है। ये टोटली इसका नाम है। हाई स्पीड रेलवे के नाम से जाना जाता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक प्रमुख घटक है और यह दो महत्वपूर्ण इंडोनेशियाई शहरों जकार्ता और वांगडुंग के बीच यात्रा के समय को नाटकीय रूप से बहुत कम करने के लिए तैयार भी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, शायद नाम ना सुना हो क्योंकि ये मालदीव की एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसके उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतदान के बाद विजयी हुए हैं। मोहम्मद मुइज्जू ऐसा करके नाम है इनका। यह जीत तब मिली है जब पहले दौर के मतदान में कोई स्पष्ट विजेता सामने नहीं आ सका था, है ना। इसके पहले इब्राहिम सोलिह थे इस राष्ट्रपति। इनको हराकर मुइज्जू ने अफवाह में 53%, करीब 53% से अधिक वोट हासिल किए और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने शालीनता से हार स्वीकार कर ली, है ना, जो कि एक होना भी चाहिए, और मुइज्जू को जीत की बधाई भी दी। अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना पर प्रकाश डालते हुए अपने जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए हैं। देखिए, जातिगत सर्वेक्षण की बात काफ़ी समय से चल रही थी और बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ था। पढ़ लीजिएगा यदि नहीं पढ़ा हो तो आपने अभी, अगर कुछ समय में तैयारी चालू की हो तो। सर्वेक्षण बिहार में जाति वितरण पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। बिहार जाति सर्वेक्षण में मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 36.01% आबादी शामिल है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जनसंख्या 27.13% है। और ज़्यादा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आई थिंक उनने ऑफिशियली कुछ ज़्यादा बहुत सारा डेटा ऐसा जारी किया होगा जितना मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन हाँ, देख लीजिएगा आप लोग अवश्य ही। आगे बढ़ते हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती VSM ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। नौसेना के उप प्रमुख, है ना, एक प्रमुख होते हैं चीफ और एक वाइस चीफ। आई थिंक इनको उप प्रमुख बोला जा रहा है हिंदी में। नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है तरुण सोबती, है ना। ये वाइस एडमिरल होते हैं जो भारतीय नौसेना के नेतृत्व में एक प्रमुख परिवर्तन का प्रतीक है। 35 वर्षों से अधिक विशिष्ट करियर के बाद तरुण सोबती अपनी नई प्रमुख भूमिका में प्रचुर अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए हैं और इसे काफ़ी अच्छा एक वो माना जा रहा है। कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा जो इस फील्ड के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते होंगे उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। सुधा मूर्ति जी टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। हाल ही में इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार, जिसका मूल्य $50,000 है, प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है। कितनी अच्छी बात है, एक भारतीय व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है, मतलब जो भी उनका क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया है। सुधा मूर्ति के साहित्य परोपकार में असाधारण योगदान और समाज को वापस देने के उनके समर्पण ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उपयुक्त प्राप्तकर्ता बना दिया। एक बहुत ही गौरव का विषय है उनके लिए भी और हम सब के लिए भी।
जितना मैं देख पा रहा हूँ ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। ये 2 से 3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि काफ़ी कम जानकारियाँ आ रही हैं। देखिए, हमारे हाथ में नहीं है ऐसा कुछ भी कि हम कम जानकारियाँ दें या अधिक दें, या हमें व्यूज़ ज़्यादा चाहिए या कम, बल्कि कम आ रही है तो हमें व्यूज़ और जो वॉच टाइम होता है वो कम ही मिलेगा। लेकिन हम जो व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते हैं, आप लोगों को केवल काम की बात बताई जाए, आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ हार्ड वर्क करें, हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। जब दोनों करेंगे तभी होगा, आपके सिर्फ करने से, हमारे सिर्फ करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम केवल इम्पॉर्टेंट, आवश्यक और आज नहीं तो कल वाला सिस्टम करके ऐसा कवर करते जाते हैं जिससे आप लोग बोर भी ना हो, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।